लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर ही इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती हैं उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाई और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलांग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेघालय के हक का पैसा मेघालय के विकास में लगे, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। यहां बीजेपी सरकार जरूरी है। मेघालय को आगे कैसे बढ़ाना है, ये विजन और विश्वास बीजेपी के पास है। हर अड़चन के बावजूद बीते 9 वर्षों में अनेकों मित्रों, शिक्षा के अंदर ढेर सारी गड़बड़ियां चलती है। मैं आपको बताता हूं, मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी आपके बच्चों की मातृभाषा में, गारो भाषा में करा देंगे, जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाए। मित्रों, आज जब आपको वोट देना है तब एक बात याद रखिएगा, हमने मेघालय में नेशनल हाईवे बनाए हैं, मगर गांव को जोड़ने का रास्ता नहीं बना है। पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नेशनल हाईवे से गांव तक पहुंचने का रास्ता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां सरकार बनाई, सरकारी नौकरियों में से भ्रष्टाचार समाप्त कर। यहां पर मुकुल संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपनी पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। फिर कोनराड संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपने पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। भाई कोई कोच राजवंशी, कोई हज को पैसा नहीं भेजते हैं। मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, ये सामने देख रहे हो हाई टेंशन एचटी लाइन है। इसमें से बिजली जाती है। ये बिजली सीधी आपके घर में आएगी क्या? आ सकती है घर में सीधी? बीच में ट्रांसफॉर्मर और घर में मीटर चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? तो मोदी जी की सरकार ये एचटी लाइन जैसी है। सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, सब सुविधाएं, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है, बिगड़ गया है।
वो ट्रांसफॉर्मर संगमा का है, मेघालय सरकार का है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? बदलना पड़ता है ना। जरा जोर से बोले, बदलना पड़ता है ना। तो आप भी ये जले हुए ट्रांसफॉर्मर जैसी मेघालय सरकार को बदल दीजिए और नया ट्रांसफॉर्मर कमल फूल का लगा दीजिए। तब जाकर सारी सुविधाएं जो मोदी जी भेजते हैं वो आप तक आएगी। तो रुको जरा, सब्र करो। बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? जोर से बोले, बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? पैसा खर्च हो गया, टॉयलेट नहीं बने, पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। आप एक बार कमल के निशान पर बटन दबाइए, बीजेपी को जिताइए। हम हर घर में एक टॉयलेट देकर माताओं बहनों के सम्मान की चिंता करेंगे। हर घर में एक शौचालय देने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब को एक घर, मोदी जी ने 2.5 लाख घर मेघालय के लिए अप्रूव किए हैं। काफी कुछ तो खर्च भी कर दिया। आप लोगों को नया घर मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है? किसी को भी मिला हो तो हाथ ऊपर करिए। नहीं मिला ना? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मोदी जी तो भेजना चाहते हैं, बीच में सरकार पैसा खा जाती है। एक बार मोदी जी की ही सरकार बना दो, हर गरीब को अपना घर 2025 के पहले देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। मेघालय के अंदर भ्रष्टाचार कम करने के लिए, विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और ये दोनों परिवार, मैं आज हिसाब मांगता हूं उनसे। आप दोनों गारो हिल से आते हो, गारो हिल के वोट लेकर मुख्यमंत्री बने, चाहे मुकुल संगमा हो, चाहे कोनराड संगमा हो, मगर आपने गारो हिल का विकास नहीं किया। मोदी जी ने गारो हिल के लिए तुरा में मेडिकल कॉलेज भेजा, आपने नहीं बनाया। शिलोंग में मेडिकल कॉलेज भेजा। A few moments later. और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी को सरकार के लिए अपना समर्थन दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र दिया और जिसके बाद मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बीजेपी के लिए धन्यवाद भी दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि मेघालय की जनता के लिए मिलकर आगे काम करते रहेंगे। मेघालय की 59 में से 26 सीटें जीतकर एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर अब सामने आ चुकी है। हालांकि एनपीपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन सोहियोंग सीट पर एक उम्मीदवार के निधन की वजह से वहां पर चुनाव स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी मेघालय की जनता की जनादेश का पूरा सम्मान करती है। हम ये समझते हैं कि हमारी एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए मेघालय के डेवलपमेंट के लिए और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार हमने निर्णय लिया है कि हम एनपीपी का, कोनराड संगमा जी का समर्थन करेंगे। उसी क्रम में अर्नेस्ट मावरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, ने जाकर उनको समर्थन का पत्र जमा किया है।